फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स इन वन शॉट। इस शॉट में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आ जाएगा आपका कि फीचर्स क्या है डिबेंचर्स के, कितनी तरीके का डिबेंचर होता है, डिबेंचर जब इशू करते हैं फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश या एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे दिया जाता है, इन सब की एंट्रीज हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है कि आपके डिबेंचर्स हैं क्या। डिबेंचर्स होते हैं एक तरीके का लोन जो कंपनी उठाती है फ्रॉम द पब्लिक। अब क्योंकि ये लोन है इसलिए रीपे किया जाएगा आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा जो कि फिक्स्ड होगा और कंपनी को देना ही होगा, चाहे उसके पास प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस इनकर कर रही है। ठीक है, और ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं। बट जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी को और इन शेयर डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, ये सारे तो आ जाएंगे आपके फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। अब कितनी तरीके का होता है डिबेंचर्स? डिबेंचर्स होते हैं सिक्योर डिबेंचर्स, वो जो कि सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अनसिक्योर्ड, जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती। देन आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, इसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में होता है, अगर इन्हें ट्रांसफर करना है तो प्रॉपर ट्रांसफर डीड चाहिए होती है। बीरर डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें ऐसी कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा ही विल बी द ऑनर ऑफ दैट डिबेंचर। देन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं इन द शेयर्स, और जो नहीं किए जा सकते दे आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आप करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स कि कैश के लिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए या कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो हमारी क्या एंट्रीज चलती हैं। तो कंपनी जब कैश के लिए डिबेंचर्स को इशू करेगी तो दैट इशू कैन बी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज का डिबेंचर कंपनी 100 में ही इशू कर रही है। प्रीमियम का मतलब 100 का डिबेंचर, इससे ज्यादा अमाउंट कुछ भी हो सकती है, 100 से ज्यादा का, जैसे हम कहते हैं 120 पे इशू कर रही है, दैट इज एट प्रीमियम ऑफ ₹20। और डिस्काउंट मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर कंपनी उससे कम रेट पे इशू कर रही है, जैसे कि 90 पे करती है तो 10 रुपीज का डिस्काउंट आएगा। अब ये अमाउंट जो कंपनी का है 100 रुपीज का या 120 या 90 का, दैट कैन बी कॉल्ड अप इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। लमसम में अगर कंपनी मंगवाती है तो एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा अमाउंट वो मंगा लेगी, इसलिए हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते हैं। ठीक है, और अगर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे टू डिबेंचर्स। ये तो है जब पार पे मंगाएगी। प्रीमियम पे मंगवाती है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, और अगर सपोजिंग डिस्काउंट पे मंगवाती है तब एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये सारा अमाउंट हमारा इन्हीं दो एंट्रीज में कवर हो जाता है। बट अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है तब थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंगाएगी, तो फर्स्ट एंट्री पर डलेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन मनी मंगवाई है। देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, डिबेंचर अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, ये तो एंट्रीज है जब पार पे मंगाया जाता है। अगर सपोजिंग प्रीमियम पे मंगवाती है तो ज्यादातर अलॉटमेंट के टाइम पर ही प्रीमियम मंगाया जाता है, तब हमारी एप्लीकेशन भी तो अमाउंट सेम रहेगी, बट अलॉटमेंट जब हम ड्यू करेंगे तब हमारी एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जितना का प्रीमियम है उतना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। जैसे इस केस में हम 20 लेते हैं तो 20 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स करके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये तो है प्रीमियम की। सपोजिंग अगर डिस्काउंट पे कंपनी इशू करती है तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी सेम रहेगी, बट डिस्काउंट के टाइम पे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, डिस्काउंट के टाइम पे बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट को आप डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसे हम डेबिट करेंगे बीइंग द लॉस ऑफ द कंपनी, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को आप डेबिट करोगे टू डिबेंचर्स। ठीक है, जैसे इस केस में डिबेंचर्स पे डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपए का, तो ₹10 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स करके
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होगा, और रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये तो सिंपल एंट्रीज है आपकी जब पार्क प्रीमियम और डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। अब ये इशू जो है दैट मे बी अंडर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। ये क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि सपोजिंग कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू किए थे, बट लोगों ने अप्लाई ही किया सिर्फ 800 डिबेंचर्स के लिए। ठीक है, दैट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने डिबेंचर्स का इशू तो निकाला था 1000 के लिए, बट लोगों ने अप्लाई ही 800 डिबेंचर्स के लिए किया। ठीक, इस केस में जो भी आपकी एंट्रीज डलेंगी, चाहे वो इकट्ठा अमाउंट मंगवा रहे हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट मंगवाया जा रहा है, वो डालेंगे हमारी एंट्रीज विद द अप्लाइड डिबेंचर्स, जितना लोगों ने अप्लाई किया है, दैट इज इन दिस केस 800 डिबेंचर्स से ही सारी एंट्रीज डलेंगी। ठीक है, और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ कि सपोजिंग कंपनी ने इशू तो 1000 डिबेंचर्स का निकाला था, बट एप्लीकेशंस जो कंपनी को रिसीव हुई हैं दैट आर रिसीव्ड फॉर सपोजिंग मैं कहती हूँ 1200 डिबेंचर्स के लिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितने से होगी 200 डिबेंचर्स के लिए। अब कंपनी इन ओवर सब्सक्राइब्ड डिबेंचर्स का क्या करेगी? कंपनी के पास 3 ऑप्शंस रहती हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? दीज ऑप्शंस आर, फर्स्ट या तो वो प्रो राटा अलॉटमेंट करे, दूसरी होती है या तो वो रिजेक्ट कर दे एक्सेस एप्लीकेंट्स को, या थर्ड होती है कुछ को वो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे और कुछ को वो रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो अगर कंपनी फर्स्ट क्या हम लेते हैं, अगर कंपनी सपोजिंग रिजेक्ट कर देती है एक्सेस एप्लीकेंट्स को, तब एंट्री क्या पास ऑन होगी हमारी? जब हमें लमसम में अमाउंट रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये तो रहेगी हमारी जितने की एक्सेस मतलब 1200 डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? एक्सेस वालों को अब हम डिनाई कर रहे हैं कि हम नहीं दे सकते हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू बैंक कर देंगे। कितने? 200 डिबेंचर्स इनटू जितने भी अमाउंट है, ठीक है, उतने से हम टू बैंक कर देंगे। क्लियर है? और अगर वही इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया जा रहा है तब एप्लीकेशंस में ज्यादा अमाउंट आई है वो ज्यादा हम दिखाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन पे 1200 डिबेंचर्स से हम शो करेंगे, और क्योंकि अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्शन की एंट्री कहाँ पे डलेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स टू बैंक, 200 डिबेंचर्स इनटू जितना भी एप्लीकेशन का अमाउंट है। ठीक है जी, ये तो हमने एप्लीकेशन की मनी को यहीं पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद वही अलॉटमेंट आप ड्यू करो, अलॉटमेंट के अमाउंट रिसीव कर लो। ठीक है, सपोजिंग प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देगा। ठीक, जैसे हम कहते हैं 1200 डिबेंचर होल्डर्स था, उन्हें 1000 हमने डिबेंचर्स जो है इशू कर दिए। अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है दैट विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक, अब क्योंकि हम जब लमसम अमाउंट मंगवाते हैं उस टाइम पे एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा अमाउंट मंगा लेते हैं, तो इसलिए प्रो राटा के केस में यहाँ पे हम टू बैंक से ही एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस मनी को हम सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ही कर सकते हैं और उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पर जब इंस्टॉलमेंट्स की बात आती है, इंस्टॉलमेंट्स में हम एक्सेस एप्लीकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक, तो उस केस में हमारी एंट्री करेगी क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ आ रही है ये चीज? एप्लीकेशन की मनी का जितना भी एक्सेस था वो हमने डिबेंचर अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, दैट एक्सेस वाज ऑन 200 डिबेंचर्स फॉर द एप्लीकेशन मनी। अब जब हम अलॉटमेंट के अमाउंट ड्यू करेंगे, ठीक है, अलॉटमेंट के अमाउंट हम ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, तो ये अमाउंट हम डिडक्ट करके रिसीव करेंगे। ड्यू तो हम पूरे करेंगे, ड्यू तो हम पूरे के पूरे 1000 डिबेंचर्स पर ही अलॉटमेंट के अमाउंट ड्यू करेंगे,
बट जब हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट की मनी को तो ऑलरेडी जो एक्सेस में रिसीव किया हुआ है उसे लेस करने के बाद अमाउंट को हम रिसीव करेंगे, ठीक है। और अगर थर्ड केस लेते हैं प्रोराटा प्लस रिजेक्शन, जैसे हम कहते हैं 1100 डिवेंचर होल्डर्स को उन्होंने 1000 डिवेंचर्स इशू कर दिया और 100 डिवेंचर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 100 डिवेंचर्स की अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर देंगे और बाकी को क्या करेंगे, टू बैंक। यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, टू बैंक। ये कितने के लिए होएगा, 100 के लिए, 100 डिवेंचर्स इनटू अमाउंट, ठीक है। जितना भी एक्सेस प्रोराटा का था वो हमने टू डिवेंचर अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दिया और जितनों को रिजेक्ट किया था, हम कहते हैं 100 डिवेंचर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया था, तो जिन्हें रिजेक्ट किया उनका टू बैंक में डाल देंगे, ठीक है। फिर वही डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स करके हम डिवेंचर्स के अमाउंट ड्यू कर लेंगे और जब हम रिसीव करेंगे तो ऑलरेडी जितना रिसीव किया हुआ उसे लेस करने के बाद अमाउंट हम रिसीव करेंगे। अगर इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो डिटेल्ड वीडियोस मेरी बनी हुई हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब करते हैं डिवेंचर्स अगर इशू किए जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तब हमारी एंट्रीज क्या है। कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब हुआ कि डिवेंचर्स तो इशू किए जा रहे हैं बट कैश के लिए नहीं, रादर दीज आर इशू टू द प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स और टू द वेंडर्स। तो प्रमोटर्स को जब इशू किए जाएंगे डिवेंचर्स तो एंट्री बनेगी फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स, देन प्रमोटर्स टू डिवेंचर्स करके डिवेंचर्स इशू कर दिए जाएंगे। और अंडरराइटर्स के लिए एंट्री क्या डलेगी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स, देन अंडरराइटर्स टू डिवेंचर्स, ठीक है। वेंडर्स को कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है या तो उसने एसेट खरीदा हो या पूरा का पूरा बिजनेस ही कोई और खरीद लिया हो, तो एसेट्स के अगेंस्ट जब भी डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे एंट्री डलेगी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, दूसरी एंट्री डलेगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स। पर जब बिजनेस परचेज किया जाता है तो एसेट्स के साथ साथ कंपनी लायबिलिटीज भी टेक ओवर करती है, एंट्री क्या डलेगी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज टू वेंडर। अब ऐसा हो सकता है कि इस केस में डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो, उस केस में द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। और अगर सपोजिंग क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व दोनों में से एक ही चीज आएगी डिपेंडिंग कि डेबिट साइड कम है या क्रेडिट साइड, ठीक। तो उस हिसाब से हम फर्स्ट एंट्री डालेंगे, सेकेंड एंट्री में हमारी एंट्री डालेगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स। अब ये जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं वेंडर्स को दैट में बी एट प्रीमियम और डिस्काउंट, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंट्री सेम पड़ेंगी जैसे हमने पहले डाली थी, प्रीमियम पे है तो वेंडर टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर डिस्काउंट पे है तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू डिवेंचर्स। बट इनके लिए जरूरी होता है आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स का पता होना। उसके लिए हमारा फॉर्मूला चलेगा परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। पार्ट पे है तो इशू प्राइस 100 ही होगा, प्रीमियम पे होगा तो 100 प्लस प्रीमियम अमाउंट होगा इशू प्राइस, और डिस्काउंट होगा तो 100 माइनस डिस्काउंट का अमाउंट होगा इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स। उस हिसाब से नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। दिस आर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे एंट्रीज डालते हैं हम। अब कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, जब भी कंपनी को लोन की जरूरत होती है तो कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ एक और सिक्योरिटी देती है, एडिशनल सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट कैन बी द इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो मतलब डिवेंचर्स को इशू किया जा सकता है एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक। उस टाइम पे कंपनी को उन डिवेंचर्स को शो करने के लिए दो तरीके होंगे, एक कि वो एंट्री कोई पास ऑन ना करे, रादर डिवेंचर्स का इशू बैलेंस शीट में शो करे कि दैट दिस डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, या फिर कंपनी जो है एंट्री पास ऑन करे और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करे, ठीक है। तो अगर एंट्री पास ऑन नहीं करते तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, बैलेंस शीट में जैसे कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किए हैं, ठीक है, लोन लिया बैंक से अमाउंट रुपीज 5 लाख अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ 6000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो कैसे शो करेगी, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेगी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, कितना लिया है 5 लाख,
उसके साथ एक स्टेटमेंट देगी दैट इज सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ 6000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इस केस में कंपनी ने कोई भी एंट्री पास ऑन नहीं की है, रादर एक स्टेटमेंट शो की है इन द बैलेंस शीट कि ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, और अगर कंपनी एंट्री पास करती है तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, इस केस में कितने की डिबेंचर्स इशू कर रही है? एज अ कोलेटरल दैट इज 6 लाख। ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो यही रहेगा, बट नोट्स टू अकाउंट्स में अब बजाय की स्टेटमेंट शो करने के कंपनी क्या शो करेगी? एंट्री शो करेगी। कैसे? 6000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अमाउंटिंग कितने होंगे? इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, और फिर लिखेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को वो लेस करके शो करेगी 6 लाख का। तो एज सच आउटर कॉलम में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा और हमारी 5 लाख की एंट्री ही बैलेंस शीट में शो होगी। ठीक है, 5 लाख की अमाउंट ही हमारी बैलेंस शीट में शो होगी और ये जो एंट्री होगी वो हम बैलेंस शीट में इस तरीके से शो करेंगे कि कितने डिबेंचर 6000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किए हैं और इसमें से हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एज सच नील रहेगा आपका आउटर कॉलम और जितने का लोन लिया है वो ही आप शो करेंगे इन द बैलेंस शीट। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है आपको फाइनल्स में भी, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना। अब नेक्स्ट है कि अब अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, ठीक, और उन्हें रिडीम करते हैं एट प्रीमियम, पार पे करेंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अब तक हम एंट्रीज डाल रहे थे वैसे ही एंट्रीज डालेंगे इन केस डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार। बट अगर डिबेंचर्स रिडीम किए जाते हैं एट प्रीमियम तब हमारी एंट्रीज चेंज करती हैं, तब हम क्या एंट्रीज डालेंगे, हम वो एंट्रीज करके देखते हैं। तो जब डिबेंचर्स इशू होते हैं पार पे और रिडीम होते हैं प्रीमियम पे, तब हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर। 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि उन डिबेंचर्स पर मिलेगा। ये तो हमारी सिंपल एंट्री है, बट एडिशनल क्या आएगा? दैट विल बी लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर को हम डेबिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम क्रेडिट करेंगे। ये कितने अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होंगे? विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो कि रिडम्पशन के टाइम पे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये है जब डिबेंचर्स इशू होते हैं पार पे और रिडीम होते हैं प्रीमियम पे। बट अगर डिबेंचर्स इशू होते हैं सपोजिंग मैं कहती हूँ डिस्काउंट पे और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, ठीक है, तब हमारी एंट्री फर्स्ट तो वही रहेगी। सेकेंड एंट्री में लॉस और प्रीमियम में तो हम जितना रिडम्पशन के टाइम पे आपका प्रीमियम होगा वो आएगा। ठीक है, डिस्काउंट के लिए हम क्या लिखेंगे? सिंपल एंट्री जैसे हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसे भी हम डेबिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें कि आपका प्रीमियम पे जो रिडम्पशन हो रही है उसका लॉस और इशू के टाइम पे जो डिबेंचर पे डिस्काउंट मिल रहा है उसका भी लॉस, वो दोनों लॉस को कंबाइन करके भी हम शो कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? और अगर डिबेंचर्स इशू होते हैं एट प्रीमियम और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री में हम एक और चीज ऐड कर देंगे, दैट विल बी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा? इशू के टाइम पे जितना प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये जो रहेगा अमाउंट दैट विल बी द फॉर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, फाइनल्स में इसका क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड रहता है। अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम किस तरीके से डील करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब ड्यू होगा डिबेंचर होल्डर्स को तो एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, और जब हम पे करेंगे तब एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक।
ठीक है। ये डिवेंचर का इंटरेस्ट जो होता है दैट विल बी रिटर्न ऑफ थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो एंट्री डलेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इनटू जितना रेट परसेंटेज दे रखी होगी इनटू टाइम। टाइम मतलब अगर सपोजिंग ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर्स इशू है तो नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट पे ऑफ करोगे। क्लियर है। अब अगर सपोजिंग ये तो था विदाउट टैक्स, अगर सपोजिंग क्वेश्चन में आया था कि टैक्स भी डिडक्ट करके कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेगी, तब हमारी एंट्रीज क्या बनेगी, तब हमारी बनेगी डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेएबल। ये किसने पे करना है, कंपनी ने पे करना है। ठीक है, तो टू टीडीएस पेएबल भी होगा। इस केस में इंटरेस्ट जो होगा दैट विल बी इंटरेस्ट माइनस टीडीएस। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स को अमाउंट टीडीएस डिडक्ट होने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक जितना उन्हें पेमेंट करनी है, और ये टीडीएस पेएबल है, इसकी क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी टीडीएस पेएबल, क्योंकि ये गवर्नमेंट को दिया जाता है कंपनी की तरफ से। टीडीएस पेएबल टू बैंक करके कंपनी इसकी भी एंट्री पे ऑफ करेगी। क्लियर है। अब करते हैं कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसे हम राइट ऑफ कैसे करते हैं, क्या तरीका है उसे राइट ऑफ करने का। तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को हम राइट ऑफ कर सकते हैं थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू। एंट्री डलेगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसके साथ ही आपका डिवेंचर्स का फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को कवर किया। होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।